एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचआरएम से रिलेटेड। क्या है वो? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो नीड होती है उनको लगाना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उनकी रिक्रूटमेंट करना ये होता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिंग एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जो हमें पोटेंशियली एम्प्लॉयज़ की नीड है उनकी सर्च करना। It stimulates and encourages prospective employees to apply for the job. सेकेंड स्टेप क्या होता है? जो हमने एम्प्लॉयज़ ढूंढे हैं उनको इंकरेज करना ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें। थर्ड, लिंक बिटवीन जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर। जिसको जॉब की नीड है और जिसके पास जॉब है उन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है कौन? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नीड होती है मैन पावर की, पहले उसको सर्च करेंगे, फिर लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो हमारी कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई करें, फिर लिंक क्रिएट करेंगे हम प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर और सीकर यानी जॉब सीकर के बीच में। अब कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के? सबसे मेन टॉपिक यही है। इस दो सोर्सेज बोल सकते हैं हम रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों को लगा रहे हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की जो अभी काम कर रहे हैं उन्हीं से लगा रहे हैं। दो तरीके हैं इसके, ट्रांसफ़र या प्रमोशंस। सेकंड क्या है? एम्प्लॉय रेफरल्स। थर्ड, फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फोर्थ, प्रीवियस एप्लीकेंट्स। ये इंटरनल सोर्सेज है। एक्सटर्नल में कुछ है एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, डेटा बैंक्स, ट्रेड यूनियन, कैजुअल कॉलर्स। इनको हम वन बाय वन आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं इंटरनल सोर्सेज कि इंटरनल सोर्सेज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कैसे लोगों को लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इसका मेन पार्ट है वो क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करें उन्हीं में से लगाना। दो तरीके हो सकते हैं, या तो उनका ट्रांसफ़र कर दें या उनको प्रमोट कर दें। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि लोगों को प्रेजेंट जॉब से हटाकर उसी के जैसे मिलते जुलते काम पर लगा देना। ठीक है, ना तो उनकी रैंक बदलती है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही कोई प्रेस्टीज। उनकी रिस्पेक्ट भी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है ट्रांसफ़र के अंदर, यानी कि सेम प्लेस पर हम लगा देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज नहीं होते और जो वैकेंट प्लेसेस होते हैं उनको फिल किया जाता है, यानी जो खाली जगह है उनको फिल करते हैं हम ट्रांसफ़र के थ्रू। प्रमोशन के अंदर क्या होता है? लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे हायर पोजीशन के अंदर। ठीक है, इससे उनकी रैंक भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और प्रेस्टीज भी बढ़ेगी, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ेगी अगर हम प्रमोशन करते हैं तो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स तो इसमें भी इंक्रीज नहीं होते, लेकिन जिनका प्रमोशन हो गया है वे अपनी पोजीशन को खाली कर देते हैं क्योंकि उनकी जगह अब कोई और आएगा। तो ये मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होएगी तो ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी लगाया जाएगा, उनकी भी प्रमोशन होएगा। प्रमोशन दो तरीके से हो सकता है, सीनियरिटी बेस्ड पर और मेरिट बेस्ड पर। सीनियरिटी बेस्ड का मतलब कि लोगों की एज हो रही है फिर हम उनको हायर पोस्ट पे लगा रहे हैं। ये मेथड चीप है, सिंपल है, फ्यूचर और प्रोस्पेक्टिव जॉब, यानी हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में हमारा क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा जॉब का। रिस्पेक्ट होती है क्योंकि अब हमें पता है जो सीनियर है वो ही इसमें बड़ा बनेगा तो रिस्पेक्ट बनी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन में पीस यानी शांति बनी रहती है। एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हायर जॉब के लिए इफ़िशेंट हों। ठीक है, ये था पीस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जिस्टिंग। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हायर जॉब के लिए काम कर सकें। ठीक है, मेरिट बेस्ड का मतलब होता है लोगों ने काम अच्छा करा है, यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग हम उनका प्रमोशन करते थे, यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि लोगों की कंपिटेंस की पहचान होएगी, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम उनकी कंपिटेंस को, नॉलेज को और इनिशिएटिव को। पहचान कर इन चीज़ों को उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि उनकी अच्छे काम करने के लिए हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं। बेटर परफॉर्मेंस होती है क्योंकि रिवॉर्ड मिलता है। लॉजिकल भी है, लॉजिक इसी बात में है, इसमें क्या होता है एज है इसीलिए दे रहे हैं उनको प्रमोशन, इसमें क्या है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है इसीलिए दे रहे हैं। कंपिटेंट और जो एबल एम्प्लॉयज़ होंगे, लॉजिकल है, इसमें क्या है कंपिटेंट और जो एबल एम्प्लॉयज़ होंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करके रहेंगे, मतलब रहेंगे, वो रहना चाहेंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रमोट किया जा रहा है उनके
काम के बेस पर, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो ये रख सकती ना सिंपल ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ये मेथड अच्छे से प्रूव होता है। नेक्स्ट जो मेथड क्या हो सकते हैं इंटरनल के, कुछ लिमिटेशन दी हुई है प्रमोशंस की कि क्यों ये सही नहीं है। इनब्रीडिंग होती है, यानी कि अंदर ही अंदर लोगों को लगाया जा रहा है, बाहर से लोगों का टैलेंट नहीं देखा जा रहा है, तो इनब्रीडिंग हो रही है। और जो क्वालिफाइड स्किल होएंगे आउटसाइडर्स जो है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय रेफर्स, कि हम उनकी जान पहचान से लगा रहे हैं। इफेक्टिव मेथड है क्योंकि क्वालिफाइड पीपल हमें लो कॉस्ट पर मिल जाएंगे। अब जो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनकी जान पहचान वाले भी ज़्यादा होंगे, यानी कि हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लगाने के। एक्सिस्टिंग जो पर्सनस होते हैं उन्हें पता होता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, तो सिंपल सी बात है वो उसी तरह से देखेंगे कि किस तरह के हमें पर्सन चाहिए, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। एग्जिस्टिंग जो पर्सन्स होते हैं उन्हें पता है कि वो लोग किस तरह के हैं, जॉब का भी उन्हें पता है, तो उनके फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये भी पता है कि क्या उनके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारी जॉब को पूरा कर सकें। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं एम्प्लॉय रेफरेंस मेथड की। क्या, न्यू एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह के होंगे जैसे पुराने, आखिर आए तो उनकी जान पहचान के ही हैं, तो कुछ नया नहीं मिलता, सेम होते हैं वो। इनफॉर्मल ग्रुप्स उनके अंदर बनने लगते हैं क्योंकि जान पहचान के हैं, तो रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर या जेंडर के बेस पर उनके अलग से ग्रुप बनने लगते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे फिर भी ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। थर्ड क्या है, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, की पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनमें से लगा रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। खुद उन्होंने जानबूझकर छोड़ा था जॉब को, दूसरी जॉब के लालच में कह लो या फिर रिटायर हो गए थे ये कह लो। अब वो चाहते हैं कि वापस ऑर्गेनाइजेशन में हम आए, ठीक है। हमारे लिए तो बेनिफिट ही है क्योंकि हमें पता है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन्हें काम पर लगाना ना लगाना हमारी मर्जी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रीवियस एप्लीकेंट्स, की कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले एप्लीकेशन दी थी हमने, लेकिन उनको नहीं लगाया क्योंकि हमें उस टाइम उनकी नीड नहीं थी। तो अगर हमें उनकी नीड है हम उनको लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको इंटरनल सोर्स नहीं बोला जाता क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, आ तो बाहर से रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको इंटरनल सोर्स माना जाता है प्रीवियस एप्लीकेंट्स को। इसमें क्या होता है, जिन्होंने पास में अप्लाई किया हुआ था उन्हीं को हम लगा रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। मोस्टली जिसकी प्रोफेशनल जो ओपनिंग्स होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है। अब कुछ बेनिफिट्स होते हैं इंटरनल सोर्सेज के, वो क्या है, इम्प्रूव्स मोराल, लोगों का मोराल यानी नॉलेज इंक्रीज होती है। कैसे, क्योंकि लोगों का प्रमोशन हो रहा है, उनकी जो विल पावर है वो बढ़ती है। प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो होंगे उनको मैनेज कर सकते हैं, नए वाले का हम इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, इकोनॉमिकल, यानी कि कॉस्ट कम आती है, ना तो सिलेक्शन की कॉस्ट लगती है ना ही ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है। फोर्थ क्या है, लॉयल्टी को प्रमोट करता है। मोटिवेशन टेक्निक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो पहले तो अंदर से ही फुलफिल करे, रिक्रूटमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट पहले अंदर वाले लोगों को ही दे, ठीक है। ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है इसमें। कुछ लिमिटेशंस भी है इसके, क्या, मैनेजमेंट्स लाइक्स डिसलाइक्स बियासनेस का फ़र्क पड़ता है कि मैनेजमेंट की अपनी क्या सोच है, उसका फ़र्क पड़ता है कि वो उनके सोचने का तरीका कैसा है, उनकी पसंद नापसंद कैसी है। इनब्रीडिंग होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम लोगों को ले रहे हैं, बाहर का टैलेंट तो हम देख ही नहीं रहे हैं। डिस्करेजेस न्यू ब्लड, यानी कि आज के टाइम पर लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का पता होता है, हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं। हमने इंटरनल सोर्स कवर कर लिया, एक्सटर्नल सोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।